जय हिंद दोस्तों। आज अपन इसमें सीईटी का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे, उसके आंसर की देखेंगे जो 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, संडे को 5। तो इसमें देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर है ना, आगे जो रेट होगा हाई कोर्ट होगा खास तौर से उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके का पेपर है ना, जीके जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। करंट का क्या लेवल था उससे जो पेपर हुए हैं उनसे ये पता चल जाएगा कि कितना लेवल तक पहुंचा जा रहा है। तो करंट जीके के लिए जो उत्कर्ष की क्लास कुमार गौरव सर की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन लगभग सभी उसी से कवर हुए हैं। और हाई कोर्ट में जो पेपर हुआ था पिछली बार उसमें 2022 को हुआ था मार्च में, तो उसमें 21 का भी था ज़्यादा, 6-7 महीने का। फिर बाकी के क्वेश्चन थे वो 2020-19 तक के पूछे गए थे, लेकिन वो थे मोटे मोटे, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा था। तो जो कुमार गौरव सर की क्लास होती है वो उसमें रिवाइज करवा देते हैं वो, और वो बहुत ही रामबान है। अब हाई कोर्ट वाले के लिए इसलिए है कि 1 महीना बचा है अपने लिए, तो 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर वो लगभग 1 साल 2 साल 3 साल तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं वो कवर करवा देंगे। करंट तो करवाएंगे ही। अब जो फरवरी आएगी ना उसका करंट नहीं आएगा हाई कोर्ट, जनवरी तक का आएगा। तो जनवरी तक का उसमें रिपीट करवा देंगे और बाकी रिवाइज हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक किसमें? बचपन में और योग्यता में। फिर आगे है क्वेश्चन रीजनिंग का। तो रीजनिंग ये इसमें कि प्रतिबिंब पूछा था कि दर्पण में कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा। फिर ये दो करंट का क्वेश्चन है ये कि ये लक्ष्य सेन और किदाबी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित है। आजकल ये भी पूछ लिया। तो राजस्थान जो भी खिलाड़ी हैं खेल से जिन्होंने अभी किसी भी इवेंट में गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, वो इम्पोर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन रीजनिंग का है ये, तो इसमें हो जाएगी ये ONP। अपन वो क्वेश्चन देखेंगे जो करंट और जीके के हैं ज़्यादा, उन पे ज़्यादा जोर देंगे। फिर एक क्वेश्चन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों या की संख्या जहाँ 1% 10 से कम है। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं या यूटी है, नहीं 5 राज्य हैं जहाँ पर 1% 10 से कम है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 9.60 है, तो 10 से कम है। राजस्थान भी उनमें से एक सम्मिलित है। फिर बात करें अपन, क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है, तो इसमें सीरीज पूछी थी, तो ये 2902 हो जाएगी इसमें सीरीज। फिर है ये देखो राजस्थान का, ये करंट राजस्थान से कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उनसे हाई कोर्ट में 100% आएगा क्वेश्चन है। तो ये है कि कहाँ पर हुए थे? पाल जोधपुर में हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे? ये 29 अगस्त 2022 को हुए थे और 30 अक्टूबर तक चले थे ये थे। तो उसकी उनकी ये पूरी जो हाई कोर्ट है ये राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर है आगे अमरसाई किसका नाम है? तो अमरसाई पगड़ी का नाम है। किसका नाम है? पगड़ी का नाम है अमरसाई। फिर बात करें आगे कंप्यूटर का है कि डिलीट होने के बाद विंडो फाइल कहाँ चली जाती है? तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। विंडो होने के बाद विंडो डिलीट करने के बाद रिसाइकिल में मिलेगी, अपन वहाँ से रीस्टोर वापस किया जा सकता है। फिर है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 36 घंटों में एक घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है? तीनों। तो ये हो गई 33 बार। और फिर है कि कंप्यूटर का है निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों में कार्य करती है? तो संचार डिवाइस ये है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये दोनों में होती है, इनपुट और आउटपुट होती है संचार डिवाइस। फिर है साइंस का निम्न में से कौन सा जूट तंतु मुख्य घटक है? तो सेलुलोज है जूट का मुख्य घटक है सेलुलोज है। फिर ये देखो करंट का आ गया फिर कि किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड की घोषणा की थी? तो ये करंट के संबंध इसलिए है कि हर साल दिया जाता है, तो हर साल दिए जाते तो वो पुरस्कार होते। अब इनकी ये पूछ लिया कि शुरुआत कब हुई थी? तो ये वसुंधरा के शासनकाल में हुई थी, वसुंधरा के राज में। और ये थी अपने 2015-16 में। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक सर्वे में से आया है। फिर बात करें अपन आहड़ सभ्यता का है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो ये HD साकलिए थे। इससे संबंधित आहड़ किससे हैं? वो भी थे HD साकलिया के नेतृत्व में हुआ था।
सबसे ज़्यादा इन्होंने करवाया था। फिर है साइंस का है कि लेंस क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस नेगेटिव होता है। ये इतनी इस चीज़ से है। फिर ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वर्धा में की गई थी 1919 में, और 1920 के अंदर इसका स्थानांतरण अजमेर में कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पुराने एग्जाम में आया हुआ है ये। फिर है पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो इकोलॉजी दिया था रीटर ने दिया था, ये सही आंसर है इसका। फिर है चींटी के पर लगना ये इसका क्या अर्थ है, तो इसका है कि अधिक घमंड होना। हिंदी का क्वेश्चन है ये, चींटी के पर लगना तो अधिक घमंड होना। फिर है इंग्लिश का, इंग्लिश में ये पूछा है कि आर्टिकल का यूज करना है यहाँ पर, जीरो ए एन द। देखो ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्थी, तो बनाना है तो बनाना के साथ ये काउंटेबल है, तो एन तो आएगा नहीं, या तो आएगा ए या द आएगा, जीरो आर्टिकल भी आ सकता है। अब ये एवरी डे मतलब रोजाना एक केला खाना खुद को हेल्थी रखने के हिसाब से, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। फिर आ गया साइंस का, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिनों खुले रखने में वो बर्तन का रंग काला हो जाता है, तो किस कारण होता है ये, तो Ag2S के कारण होता है ये। फिर ये देखो पर ये इंडिया का क्वेश्चन है कि अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ सहयोग है, भारत और नेपाल के साथ है ये। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। फिर है कि 22 नंबर कि ये इडियम फ्रेज है कि टू टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड, तो ये हो जाएगा बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस। फिर है संधि का संधि है, ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो ऋग प्लस वेद व्यंजन संधि है, और इसका विग्रह क्या होगा, तो ऋग प्लस वेद हो जाएगा, क्या का गय हो जाता है 1 का 3। फिर है रीजनिंग का सवाल है, और ये मैथ का है कि 512 तो वर्गमूल क्या होगा, तो 512 का 8 होता है, 3 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा ये। फिर आइए जनसंख्या के संबंधित निम्न में से कौन से दशक में राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी, तो ये रही थी 1971 से 1981 तक उच्चतम रही थी वृद्धि दर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है जनसंख्या का, ये भी बार बार पूछा जाता है। फिर है बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य केंद्र क्या है, तो बाड़मेर के मेले का है गैर नृत्य। कौन सा है, गैर नृत्य है। फिर है बात करें अपन कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये करंट का क्वेश्चन आ गया देखो, तो राजीव कुमार है ये। कौन है, राजीव कुमार। फिर है कंप्यूटर का क्वेश्चन, विंडो में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, कि जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि डिलीट हुई फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। अगर रिसाइकल बिन में नहीं जाना हो, डायरेक्ट डिलीट करना हो, तो उसके लिए क्या होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने पर वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। फिर है प्रशासन शब्दावली अमेंडमेंट, इसका क्या अर्थ होता है, तो अमेंडमेंट होता है संशोधन करना। फिर है फिर संधि का ये फिर समास आ गया, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो पथभ्रष्ट में करण तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट हो जाएगा वो। फिर बात करें अपन करंट का, फिर आ गया भारतीय बास्केटबॉल दिग्गज व अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया था, तो कौन थे ये, गुलाब अब्बास मुंतशिर थे ये, जिनका अभी निधन हो। बास्केटबॉल और कौन सी खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल और अर्जुन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित थे ये। फिर थे विषम को छाटिए, तो रियाल रूबल टका ये तीनों करेंसी है, और रियाद राजधानी है, तो रियाद हो जाएगा, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। फिर है बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो बागड़ी दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, हाड़ौती वाले प्रदेश में बागड़ी। फिर है मैथ का क्वेश्चन कि 5 सेमी भुजा के 2 घनों को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ की लंबाई क्या होगी, तो घनाभ की भुजा की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। यह है एम का स्क्वायर एन स्क्वायर, एन बराबर एम स्क्वायर, तो इसका औसत क्या होगा, एम एन होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये। फिर है साइंस का DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है जो इस रोग से ग्रस्त, जो हाई बीपी होते हैं ना, उच्च ताप, उनको DASH आहार प्रस्तावित किया जाता है। फिर है देखो
कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, बीकानेर में है। मैथ का है कि संभव त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 2/√3 होगा। फिर ये साइन थीटा कोस थीटा का है, तो 29 डिग्री होगा इसमें, और इसमें 20% की वृद्धि एरिया है ना, ये 5/8 हो जाएगा। अपन ज़्यादा क्वेश्चन वो देखें जो जीके को और मैथ के हैं, करंट के हैं। वो ये देखो, इंडियन ज्योग्राफी का, किस नदी को पश्चिमी बंगाल का सो कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल का सो कहलाती है। फिर है इंग्लिश का कि ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, तो उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हाई कोर्ट में आएंगे, इंग्लिश के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको अपन को ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी में। और फिर है कि जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन से नंबर के थे, तो ये 40वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे, 40वें नंबर के। जस्टिस नंबर आगे क्रम पूछ लिया जाता है किसी भी जो उच्च पद पे आसीन होते हैं जो, तो नाम तो सबको पता है लेकिन क्रम बहुत कम पता होता है। तो फिर है ग्रेगर मेंडल ने, साइंस का क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस कार्य पर आनुवंशिक नियम बनाया, प्रतिरक्षित मटर के पौधे पर। फिर ये मैथ का है कि ब्याज साधन ब्याज दर 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 88,800 रुपये हो जाता, तो क्या होगा, 4,400 हो जाएगा इसका। फिर है कि राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित परामर्श किसको देता है, तो राज्यपाल को देता है। ये किसको देता है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। आहवान का विलोम शब्द क्या हुआ, तो विसर्जन हो जाएगा। कनक का अन्य शब्द नहीं है, तो कनक का किरण नहीं है। गेहूँ भी है, सोना है, धतूरा, ये सब ऐसे अनेकार्थ शब्द है। फिर राजस्थान का कौन सा जिला अत्याद्र में आता है, तो ये कोटा आता है इसमें, अत्याद्र में, हाड़ौती वाला। फिर है आगे क्वेश्चन, फिर करंट जीके का ही नहीं, करंट का नहीं, ज्योग्राफी का। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था, तो ये 2000 में बांट दिया था। 1999 में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी, और 2000 के अंदर इसको वापस 5 भागों में बांट दिया था। फिर है अजर की प्रिंट, बाड़मेर से प्रसिद्ध है ये। फिर है सिनोनिम पूछा है, डिफॉर्म का सिनोनिम होगा डिस्ट्रॉट। और फिर है साइंस का क्वेश्चन है, असत्य कथन कौन सा है, तो ग्रेफाइट विद्युत प्रभावित नहीं होती है, तो ग्रेफाइट में विद्युत प्रभावित होती है, यही असत्य है, बाकी सब सही है। और फिर है प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है, तो दुस्साहस है। दुस्साहस में उपसर्ग है और बाकी साहस मूल शब्द है, तो ये हो जाएगा, इसमें प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है इसमें। फिर है अधिकांश रोगजनक जीव अतिसार का कारण बनते हैं, संचारित होते हैं, तो मलमुख मार्ग से होते हैं ये अतिसार। फिर आगे क्वेश्चन ज्योग्राफी का, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में उत्तरी चित्तौड़ नहीं आता है। कौन सा नहीं आता, उत्तरी चित्तौड़। फिर है सैल्यूट, करंट का है, सैल्यूट फर्स्ट क्या है, तो एक प्रकार का ये अंतरिक्ष स्टेशन है सैल्यूट फर्स्ट। साइंस का है, सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि से वाले युवक की वयस्क की निकटतम बिंदु दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन, रक्त कोशिकाएं जो शरीर के सूक्ष्म जीवों को बाहरी पदार्थों से सुरक्षा करती है, तो ये श्वेताणु, जिनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। फिर है कंप्यूटर का है कि निम्न से कौन सी सुविधा आपको अपनी मार्कशीट में डेटा को क्रम अनुमति देती है, तो सॉर्टिंग होती है जो ये है। फिर है बात करें आगे क्वेश्चन, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, लेकिन राजस्थान कौन सा राज्य मुख्यमंत्री पद का नहीं है, तो राजस्थान मुख्यमंत्री पद है ना, वो किस बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता, तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता, बाकी सबका होता है, सदस्य होता है, इसमें ये सही है। फिर है कि किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई थी, तो HDFC द्वारा जारी की गई थी। ये क्वेश्चन करंट का, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसी द्वारा, HDFC द्वारा। फिर ये लॉग वाला, तो इसमें 2 लॉग वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर बात करें अपन आगे क्वेश्चन नंबर 65 कि राजस्थान राज्य कितने भागों में मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो कितने, 2/3 में है राजस्थानी मरुस्थल। वैसे तो 61 पॉइंट कुछ % है, लेकिन इसने ये ऐसे पूछ रहे कि भाग के हिसाब से पूछ रहे तो 2/3 में हो जाएगा सही आंसर इसका। फिर है ये क्वेश्चन कि राजस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम जो नरेगा था उसका मनरेगा महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 2 अक्टूबर 2019 को, 2009 को, 2 अक्टूबर 2019 को ये शब्द जोड़ा गया था, महात्मा गांधी बनाया गया था। नरेगा तो नरेगा बनाया गया था। फिर है कि क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सी विशेषता है। तो गुणवाचक है। क्षणिक क्रोध है जल्दी से क्रोध आना, तो ये उसके गुण है ये। फिर है साइंस का है कि निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में नहीं आता काम। तो बेंजाइन अम्ल काम में नहीं आता साबुन बनाने में, बाकी तीनों काम आते हैं। फिर है ये कंप्यूटर का है, किसी कॉलम के आइटम को कुछ अनुक्रम या सीक्वेंस करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फिल्टरिंग कहलाती है। फिर है ये रीजनिंग का है, तो 3 है इनके, सुरेश और महेश के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। फिर है ये मैथ का है कि 720 में बेची गई वस्तु में कितने रुपए की हानि होगी। तो 60 रुपये की हानि होगी इसमें। और फिर है कि करंट का है कि निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम जारी की गई थी, इसमें सही कौन सा नहीं है। तो इसमें यह सही नहीं है कि 33% महिलाओं के लड़कियों के लिए आरक्षित है। 33% नहीं है, वो 30% है। तो अब देख लो इस करंट जो करंट होता है ना क्वेश्चन, करंट से हाईलाइट है, तो उसे स्टेटमेंट देने लग गए आजकल। तो स्टेटमेंट वो जो भी योजना है, जो भी स्कीम है, उसकी पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए अपन को। अमाउंट पूछ लेते हैं किसी पे कितना खर्चा होया, तो अमाउंट जैसे मान लो 6,000 करोड़ होंगे तो उसके लिए 8,000 करोड़ दे देते हैं, ज़्यादा दे देते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो वो चीज़ नहीं पूछते हैं, वो तो जो अपन को जो पता होती है ना, वो तो क्वेश्चन में दे देते हैं साहब कि ये योजना है, ये इससे संबंधित है। अब आप तो ये बताओ कि इसके आपके पास पूरी जानकारी है या नहीं। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि एग्जैक्ट जो करंट योजनाएं होती है ना, उनके लिए वो हर चीज़ उनके लिए बजट है, कब डेट भी पूछ ली जाती है कि इस डेट को स्टार्ट की गई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या है कि ये 30% है यहाँ पे, ये है। फिर बात करें अपन कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को मुकंदरा की पहाड़ियाँ है। तो हाड़ौती के अंदर है। फिर है ये पेशिव वॉइस है हाई कोर्ट में कि हु टीचेज यू सच थिंग। तो बाई होम आर यू टॉट सच थिंग हो जाएगा। फिर है कंप्यूटर का हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार मान क्या है। तो 16 होता है। हेक्सा का 16 होता है और ऑक्टा का 8 होता है। ऑक्टा का 8 होता है। फिर है मेंडल का ये द्विसंकरित पिंड का लक्षण प्रारूप क्या था। तो 9-3-3-1 था। क्या था, 9-3-3-1 था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अपीली अधिकार क्षेत्र के प्रत्याश से संबंधित नहीं है। तो ये दीवानी न्यायालय, दीवानी आपराधिक और संवैधानिक मुकदमों की अपील से संबंधित है ये। फिर है बात करें अपन कि हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन सा है और कैल्शियम को बढ़ाता है, अवशोषण करता है। तो विटामिन डी है ये, हार्मोन की तरह कार्य करता है विटामिन डी। फिर है विषम युग्मजीव संतान और सम युग्मजीव मध्य संकरण क्या कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस कहलाते हैं, परीक्षण कहलाता है ये। फिर बात करें अपन ये मैथ का, रीजनिंग मैथ का आई तो फिर कि 1200 कप्तान और सैनिकों के मध्य 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन में जा रहा है। तो 75 हो जाएगा इसमें। कप्तान कितने थे, 75 थे इसमें। ये पैसेज पूछा था तो इसका हो जाएगा क्वेश्चनिंग द रूटीन प्रिसेप्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर बैक्टीरियल, ये इसका सारांश पूछा था इसमें। फिर है बात करें आगे डायरेक्ट स्पीच पूछा है इसका। तो डायरेक्ट स्पीच कौन सा हो जाएगा, ही सेड टू हिम इज योर नेम अहमेद। तो ये हिज नेम है ना, हिज नेम की जगह योर नेम आ जाएगा, वाज ही रहेगा ये। तो रिक्वायर्ड सेड टू हो गया, वो इज का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा ये। नहीं, ये इज का वाज हुआ है यहाँ, तो अपन को एटेंस पीछे जाना है ये है। फिर है बायोस निम्न से किस प्रकार का हिस्सा है। तो ये रोम का हिस्सा है। फिर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता होती है। तो लिबर्टी भी स्वतंत्रता होती है। स्लेवरी क्या होता है, गुलामी होता है। ये एंटोनिम पूछा था इसका, सिनोनिम एंटोनिम हाई कोर्ट के अंदर है। फिर ये ग्राफ दे के पूछा था कि ए और सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या अनुपात क्या है। तो 1:1 है। फिर है वह यौगिक जिसके अपचयन में अल्कोहल मिलता है। तो एल्गिन नाइट्रेट है।
साइंस का क्वेश्चन है। और फिर है कि खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, तो कि सोयाबीन से बनाई जा सकती है दूध जैसी सामग्री। और फिर क्वेश्चन है कि अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे, तो पृथ्वीराज प्रथम थे अजयराज चौहान जी। अजयराज अजमेर की स्थापना की थी 1113 के जन थे। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम लगभग थे 1100 के आसपास थे वो, उनका शासनकाल। फिर है भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और फिर है राज्य राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य। देखो राजस्थान पंचायत समिति के सदस्य तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। फिर वो जो प्रधान है वो चुनते हैं ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उनका। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप, डायरेक्ट चुनाव होता है सदस्यों का। तो फिर सदस्य अपने में से इस प्रधान का चुनाव करते हैं। फिर ये करंट का कौन सी पर्वतारोही 8000 मीटर से ऊंची चोटियों शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो प्रियंका मोहिते है ये। 8000 से अधिक, जितनी भी 8000 से अधिक है। फिर है निम्न में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता, तो एनिमेशन, इसमें कंप्यूटर का एनिमेशन स्लाइड लेआउट में से स्लाइड में सम्मिलित नहीं होता है। यह है मोकड़ी। मोकड़ी क्या है, तो मोकड़ी ला की चूड़िया को मोकड़ी कहते हैं, मोकड़ी है ये। तो और सब पेपर सही नहीं दिख रहा, लेकिन कि यह है एलएस की बायोलॉजी को नोबेल पुरस्कार, शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से देश से हैं, तो ये बेलारूस है। बाली से बेलारूस हो जाएगा शांति का पुरस्कार। जो अवार्ड है ना 2022 के जितने भी हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट है, तो वो अपन को पूरे के पूरे याद रखने इन हाई कोर्ट के लिए। उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, एक या दो। फिर है गोडाउन कहाँ पाया जाता है, तो गोडाउन पता है जैसलमेर राष्ट्रीय मृद उद्यान में पाया जाता है। फिर है सौर मंडल के बाहर भी जगह पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो पायोनियर 10 था सौर मंडल के बाहर। फिर ये त्रिभुज ए 2:2 = 3:6 था, तो ये 30 60 90 60 और 30 हो जाएगा ये आंसर इसका। फिर है ये नया क्वेश्चन है थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से शेखावाटी की संगठन की स्थापना 1930 में असहयोग आंदोलन द्वारा हुई थी, तो चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना इसकी उस समय हुई थी। ये देखो ज्योग्राफी है, दक्षिण से उत्तर की ओर राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो पहले बाड़मेर आता है, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। और बाड़मेर एक में ही था ऑप्शन में, वैसे भी सही हो जाता है अगर। फिर है नड़ क्या है, नड़ एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो जुड़वा बांसुरिया होती है नड़। फिर है थानथवेट का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा जैसलमेर जलवायु तो प्रस्तुत करता है, तो EAD हो जाएगा ये। फिर है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। राजस्थान एकीकरण चरण है ना, कितने चरणों में हुआ था, ये क्वेश्चन तो राज्य एक क्वेश्चन घोषित कर देना चाहिए इसको, तो क्योंकि ये जी है बहुत, और मतलब बड़े बड़े एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अब तो, जो लेवल बहुत ही नीचा लेवल है ये। फिर ये मैथ दर्पण अक्ष या प्रतिबिंब। फिर बात करें अपन क्वेश्चन कि जालीबाग और मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है, तो ये दोनों एक यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। फिर है भारत में बायो पेमेंट कितने वर्ष के लिए वैध होता है, तो 20 वर्ष के लिए होता है बायो पेमेंट। और GI टैग कितने वर्ष के लिए होता है, तो ये 10 वर्ष के लिए होता है GI टैग। बायो पेमेंट होता है 20 वर्ष के लिए। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरिभाई उपाध्याय थे अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। फिर है ये मैथ का है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 100/99 हो जाएगा इसका। फिर है भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वनों पर पाए जाते हैं शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर है राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कौन से क्षेत्र की है, तो ये सरकारी उपक्रम की है। ये राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, तो ये सरकारी उपक्रम है। फिर है अनुपूरक अनुपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट, अनुपूरक यानी सप्लीमेंट होता है। फिर है ये अभिक्रिया पूछी है, तो जिंक मैग्नीशियम SO4 बराबर ये हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा इसमें। फिर है कंप्यूटर का कि DBMS में डेटा को कंटेंट और स्थान पहचान इससे की जाती है, तो मिनी डाटा से की जाती है डेटाबेस में।
फिर आगे बात करें क्वेश्चन कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की है। तो नदियों से हर जो 4 पेपर हुए हैं अभी पहले, वो अब 11 को होगा, तो चारों में नदियों से जरूर क्वेश्चन पूछा है, हर पेपर में पूछा गया था। तो अब आगे भी जो 11 को होगा उसमें नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, भारत की नदियों से। फिर है कि 20% वृद्धि कर दी जाती है तो आयतन में वृद्धि क्या होगी, तो 78 3 बार की जाती है 20% तो 72.8% वृद्धि हो जाएगी। 13 ताली नृत्य लोक देवता की प्रस्तुति में किया जाता है। तो 13 ताली लोक देवता रामदेव जी की के मेले में की जाती है प्रस्तुति, 13 ताली नृत्य। और फिर है ये आर और आर का वेतन एस का वेतन 30% अधिक है, तो आर का वेतन एस के कितना प्रतिशत कम है, तो 23.23 से 1/13% कम है ये। फिर एक निम्न औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, तो नापासर नहीं है जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र। मंडोर है, बोरनाडा है और पाल सिल्कग्राम है, नापासर नहीं है। नापासर कहाँ पर है, तो नापासर बीकानेर में है। फिर है करंट का, कौन स्नो टाइगर से जाना जाने वाला है एवं 1977 में कंचनजंगा फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसका भी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई। तो कर्नल प्रेमचंद थे, स्नो टाइगर के नाम से जाने जाते थे वो। और फिर है 100 पूछा है कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लैनेट्स यानी पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बॉटनी कहते हैं जिसको, पौधा विज्ञान। फिर है मिशन बुनियाद, राजस्थान करंट है मिशन बुनियाद, तो ये डिजिटल लर्निंग से संबंधित है। फिर राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2001 में हुई थी राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना। ये इकोनॉमिक सर्वे में से दिया गया है क्वेश्चन। फिर है ये रुधिर वाला कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों की व्यक्तियों के को रक्त दान कर सकता हुआ है, तो ए बी एवं ए बी रुधिर वर्गों को दान कर सकता है। फिर है टेराकोटा, तो टेराकोटा के लिए किसे पद्मश्री मिला था, तो मोहनलाल कुमार को मिला था टेराकोटा के लिए। श्रीलाल जोशी तो फड़ के लिए मिला था, महेशराज सोनी को मिला था वो प्रतापगढ़ व थेवाखला के लिए, अर्जुन को दिया गया था ये बनी ठनी के लिए, जिनका 2021 में निधन हो गया था। अर्जुन लाल जयपुर के रहने वाले थे ये। और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे हैं, तो क्रिकेट से हैं, तो ट्रॉफी का संबंध पूछ लिया जाता है ये भी। फिर है करंट का ये कि अक्टूबर 2000 में कोलालमपुर में आयोजित विश्व चैंपियन बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता था, तो ये पंकज आडवाणी ने जीता था ये। फिर मैथ का है, दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात यह है, तो उनका वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 5:6 और 5:9 हो जाएगा। फिर है डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं होता, तो लेबल नहीं होता, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये देखो इंदिरा रसोई योजना हर एग्जाम पूछी जा रही है ये। तो इंदिरा रसोई योजना अंतर्गत प्रति प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, तो 8 रुपये में प्रति प्लेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। फिर है निम्नलिखित शिवालिक का नवीनतम श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक है जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। अरावली तो सबसे प्राचीन है, ये याद रखना है कि अरावली तो सबसे प्राचीन है, जो विंध्यान है न, तो ये है। फिर है करंट फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को कितने दिन का रोजगार गारंटी दी जाएगी, तो 100 दिन का दिया जाएगा। पहले ये जो नरेगा की तर्ज पे चलाया गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन के लिए दिया जाएगा। और नरेगा के अंदर के जो 100 दिन का था ना, उसको 125 दिन का कर दिया गया है सिर्फ राजस्थान में। ये चीज़ भी अपन को इससे ध्यान रखना है। फिर है कि सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंद के अवशेष मिले, तो कालीबंगा, और कालीबंगा का हनुमानगढ़ में है। फिर है कि समाज में पहले शब्द के बाद कार्य चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, तो संप्रदान तत्पुरुष में चिन्ह होते हैं। फिर ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए, तो 20% पर होना चाहिए। नया प्रावधान कर दिया गया है 20% मैदानी प्रदेश में, बाकी पर 33% है। फिर राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल थे। फिर ये एलजेब्रा है, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। और फिर बात करें आगे क्वेश्चन, आगे है ये कि राजस्थान राज्यपाल से संबंधित कौन सा सत्य है, गलत है, असत्य है। तो राजस्थान का राज्यपाल मृत्युदंड को समाधान नहीं कर सकता, ये सही है। इसमें ये हो जाएगा कि जो सचिवालय है ना, उसका
प्रशासनिक सचिव सेवा अधिकारी होता है ना, वो राजस्थान सेवा का नहीं होता, वो केंद्र IAS होता है, ये RS नहीं होता, ये गलत है इसमें। IAS होता है, वो सचिव होता है जो। फिर है कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरों की ओवेरी का कला का विद्यालय स्थापित की गई? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ में ये थी। फिर संघाई सहयोग संगठन SCO का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 2022 में तो हुआ था उज्बेकिस्तान समरकंद इसकी राजधानी, और 2023 का होगा भारत में होगा, 2023 का SCO का संगठन। और इसका SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है ना कि संघाई में है। 2023 के अंदर G20 का होगा ही भारत में सम्मेलन। फिर है प्रीपोजिशन वार्निंग नो अनऑथोराइज पर्सनल खालिस्तान दिस पॉइंट, तो बिहाइंड हो जाएगा। फिर है भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरनावा नागौर में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? संत रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा नागौर। ये कुंवारी सती हुई थी। फिर है कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? तो ये राज्यपाल शपथ का प्रारूप है आर्टिकल 159 में। और राज्यपाल की राष्ट्रपति का कौन सा है? तो राष्ट्रपति का है 60। कौन सा ये लेटर पूछा गया है? तो सरकारी पत्र नहीं, तो आवेदन पत्र नहीं है। फिर है ये साइंस का है, तो इसमें हो जाएगा सफ़ेद प्रकाश हो जाएगा इसमें। फिर बात करें अपन 146वां हिंदी का है कि निम्नलिखित में से सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो कौनते में डबल मात्रा आएगी? फिर कृति में रीव आती है, वो कौन के है ना, के में पहले पे आती है, तो ये तीनों ही गलत है। फिर है DRDO अध्यक्ष किसे बनाया गया था वर्तमान में? तो SV कामत है। तो किसने किसका स्थान लिया है? तो S रेड्डी का, संजीवन रेड्डी का स्थान लिया है इन्होंने। फिर 48वां नंबर कि राजस्थान राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री और उच्च राज्य के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के संयुक्त परामर्श के बाद में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। और इससे पहले क्वेश्चन पूछा था शिफ्ट वाली में कि राजस्थान में लोकायुक्त का सर्जित कब किया गया था? तो 1973 के अंदर किया गया था। और पहले लोकायुक्त कौन थे? तो वायु ऐसे कुछ हैं। तो राज्य फिर 49 नंबर 149 डू यू स्पीक इंग्लिश? तो ये स्पीक की जगह क्या आएगा? तो स्पीक ही आएगा, ये डू है। अगर डज होता है यहाँ पे, नहीं डज यू होता है, यू की जगह ही होता, तो डज होता है, फिर डज के साथ क्या होता? तो स्पीक्स होता। और फिर है कि राजस्थान सरकार को कानूनी मामले सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन है? महाधिवक्ता है। और सेंटर के अंदर कौन आता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, आर्टिकल 76। और ये राज्य में कौन सा होता है? तो आर्टिकल 165 होता है। ये आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये पेपर था, इसका अपन को इसमें ज़्यादा अगर हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो आप, तो हाईकोर्ट की तैयारी के लिए जो करंट है राजस्थान GK, इंडिया GK, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो जो 4 पेपर वो लग चुके हैं, 2 आगे होंगे, उनके सब क्वेश्चन अपन को देखने हैं, वो नोट करने हैं। जो नए क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं उनको तो क्या नोट करना है, जो कुछ नए क्वेश्चन हैं उनको नोट करना है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें, ज़्यादातर लगभग पढ़े हुए क्वेश्चन है। करंट GK की बात करें, केवल GK की, तो उसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए थे। बाकी करंट है, तो करंट के लिए आपको उत्कर्ष की जो क्लास है कुमार गौरव सर की, वो अब नहीं ले रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार एक सुबह 1.5 घंटा कौन देगा, तो 1.5 घंटे की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें 15 से 20 क्वेश्चन करंट के आएंगे। 15 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो 15 कितना हो गया? 30% तो 100 में से 30% तो करंट आएगा। अब एक महीने के लिए 1.5 घंटे अपन नहीं दे सकते, तो 15 क्वेश्चन तो अपन सही हो ही नहीं सकते। और 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबके सही हो सकते हैं अगर करंट बढ़िया से पढ़ा हुआ है। तो अगर जो स्टार्ट नहीं किया अभी तक, उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो वार्षिकांक है उत्कर्ष की, उसको परचेज कर लिए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं किया तो उसको कर लेना है हाई कोर्ट के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।